हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और कल ही हमने चर्चा की थी एएसएम लिस्ट के बारे में। कल जो है 5 बजे के आसपास शाम को हमने वीडियो बनाई थी। तब जो है एएसएम के स्टेज 1 में ये जो है बीएससी के ऊपर दिखा रहा था। उसके बाद शाम को एएसएम लिस्ट से बाहर हो गया ऐसा मतलब कि वो जो एएसएम का स्टेज 1 था वो नहीं दिख रहा है। तो एएसएम लिस्ट से बाहर हो गया है ऐसा मतलब कि यहाँ पर लग रहा है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि क्या इसकी सर्किट लिमिट भी चेंज हुई है, वो भी हम देखेंगे। क्या वो 10% से बढ़कर 20% हो गई है या नहीं, अभी हम वो भी देखेंगे। साथ ही साथ कई लोगों के हमें मतलब कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि क्या ये इसके अंदर मतलब कि कुछ आगे मतलब कि धमाके की तैयारी हो रही है या नहीं, तो वो भी हम देखेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की अगर बात करें टेक्निकल चार्ट की, तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर है थोड़ा सा एक हल्की सी जो है वीकनेस जैसा अभी दिख रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी भी ये जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। और जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पर पिछले 4 दिनों से अगर देखें, आज के दिन भी वही हालत है। 1,000 रुपये के आसपास ये दोनों ही मूविंग एवरेज है। इसको आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर टिकता है 1 से 2 दिन तो एक तेज़ी के आसार दिख सकते हैं। अदरवाइज अभी थोड़ी सी थकान सी यहाँ पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है फिलहाल। हाँ, अगर कुछ सरप्राइजिंग न्यूज़ आए तो बात अलग है, क्योंकि न्यूज़ जो है न्यूज़ का इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। बाकी टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास ये स्ट्रगलिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, लेकिन उसी लेवल के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब इसके अंदर ये तेज़ी आई थी तब इसके दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा था। उसके बाद जब से नीचे आया है, फिर यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रगलिंग की, इसके ऊपर निकलने की नहीं जा पाया। उसके बाद करेक्शन आया, फिर अब ये नीचे से बाउंस बैक आया, फिर अब ये 4 दिन तो अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास ये काम कर रहा है। और वॉल्यूम के अंदर भी अगर देखें तो ये पिछले दिनों के मुकाबले ये वॉल्यूम के बाहर से अभी वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो चुका है कहीं कहीं ना कहीं। और आगे देखते हैं आज के कारोबार की। सबसे पहले तो बात करें, यहाँ पर अभी देखिए आज 11 बजे के आसपास का एनएससी के ऊपर अगर देखें तो अपडेट है 3 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है 61% की। तो डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो अच्छी खासी डिलीवरी फिर भी उठी यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बीएससी के ऊपर। जैसे कि कल हमने देखा था, जब 5 बजे के आसपास मैंने वीडियो बनाया था, तब जो है एएसएम के जो है स्टेज 1 में ये था, ऐसा यहाँ पर वहाँ पर शो कर रहा था। लेकिन आज के दिन की अभी ये अपडेट देख सकते हैं, तारीख और टाइम। और एएसएम लिस्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एएसएम स्टेज 1 भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सर्किट लिमिट देखेंगे तो वो जो है अभी का जो है 10% ही है। अब ये मतलब कि कब बढ़ सकता है उसके बारे में हम डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये अभी भी 10% की सर्किट लिमिट है अभी इसकी, ये आप इसको मतलब कि नोट करके रख सकते हैं। क्योंकि जो है कई लोगों के जो है कमेंट्स भी आते हैं कि क्या इसकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है या नहीं, सर्किट लिमिट चेंज हुई है या नहीं, या फिर कब तक हो सकती है। तो उसके बारे में हम डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे। अभी ये 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी कल भी अगर देखें तो 1020 के आसपास इसने वो जो रेजिस्टेंस फेस किया था। आज 1010 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस किया है। नीचे में जैसे कि कल हमने बात की थी, नीचे में 980 के आसपास अभी जो है सपोर्ट लिया है, क्योंकि वहाँ पर उसी लेवल के आसपास 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अभी वीकली चार्ट के ऊपर भी जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर अभी ये है 980 हज़ार रुपये के आसपास, यहाँ पर पिछले ये वीकली चार्ट है। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी नीचे गया था, फिर ऊपर आया था। ये जो एक जोन है, ये लेवल काफ़ी एक इंपॉर्टेंट भी इसके लिए हो सकता है। इसलिए कल भी हमने बात की थी, ये कहीं ना कहीं एक मेक और ब्रेक लेवल भी इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर इसने काफ़ी वक्त जो है बिताया था। अगर आपने देखा यहाँ पर इस लेवल के आसपास वीकली चार्ट के ऊपर जो है ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद नीचे आया, फिर अभी अभी इसने जो है रिसेंटली पिछले दिनों में इस यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। अब इसी लेवल के आसपास ये फिर से काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 980 से 1000 का जो जोन है थोड़ा सा एक मेक और ब्रेक लेवल भी है, ऐसा ही आप कह सकते मतलब कि मान सकते हैं अभी, मतलब कि ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब यहाँ पर देखें 50 वीक का मूविंग एवरेज, 200 वीक का मूविंग एवरेज, काफ़ी ये जो है एक इंपॉर्टेंट इसका रजिस्टेंस अभी बना हुआ है। अभी ये थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब कि ये जो है 60 रुपये के आसपास, ये 100 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पर अगर इस लेवल को इस मतलब कि एक और फर्दर तेज़ी के लिए जो इस लेवल को पार करना ज़रूरी है, ऐसा लग रहा है। और इससे भी पहले जैसे कि हमने बात की, इसका 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जो कि काफ़ी नज़दीक है, उसके ऊपर इसको सस्टेन करना ज़रूरी है, ऐसा लग रहा है। तब जो है फर्दर तेज़ी की एक मतलब कि एक उम्मीद जो है रख सकते हैं। बाकी जो है तब तक के लिए इसके अंदर या तो कंसोलिडेशन या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मतलब कि आना, एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन की संभावना यहाँ पर लग रही है फिलहाल। डेली चार्ट के ऊपर जब इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी जैसे कि हमने बात की 200 दिनों का मूविंग एवरेज, पिछले 4 दिनों से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास बिल्कुल ये जो है सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको तोड़ा तो मतलब कि नीचे जाने की संभावना इसकी हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन आता है तो इस बार हो सकता है कि वो मार्केट की वजह से हो सकता है। मतलब कि मार्केट भी, निफ्टी की अगर बात करें
तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि 21,400 से 21,600 वो एक रजिस्ट्रेशन एरिया इसका जो है मुझे जो है लग रहा था, लेकिन उससे ऊपर थोड़ा सा निकला है। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी ये तेज़ी आई हो। निफ्टी की बात करें, अगर निफ्टी के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी वो जो है करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अभी हम बोलिंजर बैंड को भी देखेंगे, और ये इसका अब की बार का अगर देखें तो एक जो मजबूत सपोर्ट है वो 800 रुपये के करीब करीब दिख रहा है। यहाँ पर ये लेवल काफ़ी दूर है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक मतलब कि इसको आप सिर्फ एक मतलब कि नोट करके रख सकते हैं। हालांकि ये 800 रुपये से पहले भी कहीं जो है सपोर्ट यहाँ पर इसके दिख रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। पहले ये नीचे था, फिर अब ये ऊपर आया है। यहाँ पर आगे हम देखें जैसे कि बोलिंजर बैंक, इसकी जो है निचली लाइन मुझे काफ़ी यहाँ पर अभी जो है एक अच्छी लग रही है। यहाँ पर आप देखें काफ़ी तेज़ रफ्तार से ये ऊपर आ रही है। आज 700 के ऊपर आ गई, 720 तक आ गई। आने वाला दिनों में जैसे कि मैंने पहले भी बोला था 800 रुपये के आसपास ही आ सकती है। जैसे कि इसकी मिडल लाइन ज़रा देखिए, मिडल लाइन बिल्कुल पास आ चुकी है इस प्राइस के आसपास। आज इस यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर आया है, वहाँ पर इसने बाउंस बैक दिया था। तो मिडल लाइन पहले जो है यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रही थी, वहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया भी। अब अगर किसी भी मतलब कि रीज़न से मार्केट के अंदर करेक्शन आता है पे कोई भी रीज़न से, अगर इस मिडिल लाइन को ये तोड़ता है तो ये निचली लाइन जो है वहाँ तक मतलब कि इसको सपोर्ट मिल सकता है। एक संभावना रह सकती है कि वहाँ तक जाने की मतलब। और ये अभी जो है नीचे दिख रहा है 720 के आसपास, लेकिन ये 800 रुपये के करीब करीब आ सकता है, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से जो है ऊपर आ रही है। और वो अगर करेक्शन आता है तब की बात है। और यहाँ पर MACD को हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा जूम करके देखें तो आज भी जो है वही चीज़ यहाँ पर है। जो बार्स है, कल के बार्स के मुकाबले आज का ये रेड कलर का बार्स थोड़ा सा बड़ा बना है। हालांकि अभी दोपहर के बाद क्या होगा वो देखने लायक बात होगी, लेकिन ये दोनों ही लाइन्स हैं, उनका जो गैप है अभी भी वो जो है बढ़ता जा रहा है। अगर कुछ तेज़ी आती है तो मतलब कि जो है तब ये बार जो है ये मतलब कि जो है एक गुलाबी कलर के जो है एक बनने शुरू हो गए, तब जो है एक मतलब कि इस तरीके का कर्व आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी भी ये बार जो है बड़े बन रहे हैं पहले के दिन के मुकाबले। और शाम को इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। RSI की बात करें तो 61 के आसपास है, इसका भी टाइम आ सकता है कभी ना कभी। मतलब कि अभी ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर अगर देखें तो एक न्यूट्रल सा मतलब कि यहाँ पर एक साइन दिख रहा है कहीं ना कहीं, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। अभी 61 के आसपास है। तो डेली चार्ट के ऊपर जो है अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समरी कर लेते हैं। यहाँ पर अभी भी जैसे कि हमने बात की थोड़ी सी जो है स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, ज़्यादा नहीं बिल्कुल, बिकॉज कि अभी जो है ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास ही काम कर रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं भले ही वॉल्यूम की कमी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बुल्स और बेयर्स की टक्कर चल रही है। बुल जो बेयर्स है वो भी अगर आप देखें कि पहले तो बुल्स की बात करें तो वो जो है ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, सवेरे जो है ऊपर खुला, उसके बाद बेयर्स जो है खींच कर नीचे ले आए। और ज़रा लो देखिए, ऊपर से नीचे अगर देखें तो 30 रुपीज़ जो है नीचे आ गया, नीचे में 980 रुपये के आसपास गया। फिर से बुल्स आए, फिर से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मतलब कि एक टक्कर चल रही है बुल्स और बेयर्स की। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी 1000 रुपये के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे कि हमने देखा 980 रुपये के आसपास का ही जोन है। आज भी उसी लेवल के आसपास ने जो है वहाँ पर लो बनाया। और इसके अंदर कई लोग इंट्राडे भी करते हैं, ये भी कई लोगों को हमें कमेंट्स आते हैं। यहाँ पर भी अभी देखें, एक तो ये 980 का प्राइस, उसके बाद देखें तो 950, उसके बाद 920 से लेकर 900 रुपये का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए सभी हो सकते हैं। और उसके नीचे अगर ये जाता है तब की बात है कि 850 से 800 रुपये वो जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। वो तो मतलब कि एक बात की बात है, एक इसको मतलब कि आप नोट करके सिर्फ रख सकते हैं। अब अगर तेज़ी आती है, कोई भी मतलब कि पॉजिटिव को मतलब कि एक बाउंस बैक आता है तो वो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका 1020 के आसपास दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 1050 से लेकर 1070 का जोन। उसके बाद देखें तो 1120, एक सेकंड, 1120 नहीं बल्कि 1100 से लेकर 1120 की जो रेंज है उसको आप जो एज ए रेजिस्टेंट यहाँ पर मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं। अगर इन लेवल्स को पार करता है तब फर्दर तेज़ी आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है। शाम को इसके ऊपर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी सर्किट लिमिट जो है वो मतलब कि मुझे क्या लगता है कि कब तक चेंज हो सकती है। अभी जो है जैसे कि हमने देखा वो 10% ही है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें, हम शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।